प्रश्नमाला 12 से पहला क्वेश्चन है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाले जिसका आधार 6 cm, शीर्ष लंब 5.4 cm है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, समांतर चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज की आधार बराबर 6 cm। फिर लिखते हैं यहाँ पे शीर्ष लंब 5.4 cm है। तो समांतर चतुर्भुज की क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला हो जाता है आधार गुना ऊंचाई। आधार गुना में ऊंचाई हो जाते हैं। तो इसका आधार है यहाँ पे 6 cm गुना ऊंचाई है 5.4 cm। अब गुना कर लेते हैं, तो गुना करने पे आ जाएगा 32.4 cm² आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर, ये फर्स्ट ये ए नंबर था, अब है ये बी नंबर। तो बी नंबर, फिर यहाँ पे समांतर चतुर्भुज के आधार बराबर, तो यहाँ पर 8 डेसीमीटर। फिर ऊंचाई बराबर या शीर्ष लंब बराबर, तो ऊंचाई बराबर यहाँ पे दिया हुआ है, तो ऊंचाई बराबर दिया हुआ है 10 डेसीमीटर 8 सेंटीमीटर, यानी ऊंचाई को ही कहा जाता है शीर्ष लंब। फिर यहाँ पे समांतर चतुर्भुज की क्षेत्रफल बराबर हो जाता है आधार गुना में ऊंचाई। आधार गुना में ऊंचाई, तो ये आधार दिया हुआ है हमको 8 डेसीमीटर, तो 8 डेसीमीटर बराबर हो जाती है यानी 10 सेंटीमीटर बराबर इसका हो जाता है 10 सेंटीमीटर बराबर 1 डेसीमीटर, ठीक ना। तो इसका जो आधार हो जाएगा वो 80 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो 80 सेंटीमीटर गुना शीर्ष लंब आ जाएगा यहाँ पे 108 सेंटीमीटर, 108 सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी दोनों को गुना कर लेंगे तो ये आ जाएगा 8640 cm², यही आ जाएगा आंसर। अब है प्रश्न संख्या 2, कर समांतर चतुर्भुज का आधार निकाले जिसका क्षेत्रफल 84 वर्ग cm, शीर्ष लंब 12 cm है। तो यहाँ पे है समांतर चतुर्भुज का आधार निकाले, तो यहाँ समांतर चतुर्भुज की क्षेत्रफल बराबर यहाँ पे 84 cm²। फिर यहाँ पे शीर्ष लंब बराबर यहाँ पे 12 cm। तो समांतर चतुर्भुज की शीर्ष लंब दिया हुआ, ठीक है ना। तो समांतर चतुर्भुज की क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला हो जाता है आधार गुना में ऊंचाई। आधार गुना में ऊंचाई हो जाता है, तो ये आधार हमको यहाँ पे निकालने के लिए करा है, तो इसको b गुना में ऊंचाई में यहाँ पे 12 सेंटीमीटर। फिर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, यहाँ पे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 84 cm², तो यहाँ पे 84 cm² हो जाएगा। यानी b बराबर जो निकालेंगे तो ये 84 cm² बट्टा में आ जाएगा यहाँ पे 12 cm, यानी इससे काटेंगे तो वो cm बच जाएगा
और इससे काटेंगे तो कितना मरतबे ये कट जाएगा, 7 मरतबे कट जाएगा। यानी बी का मान जो आ जाएगा आधार बराबर ये 7 cm आ जाएगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। प्रश्न संख्या यहाँ पे आ जाएगा बी नंबर 2 का बी है। क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पे बी नंबर, यहाँ लिखते हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 2.25 मीटर स्क्वायर। फिर यहाँ पर लिखते हैं समांतर चतुर्भुज का ऊंचाई बराबर ये 25 डेसीमीटर। तो यहाँ समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है आधार गुना में ऊंचाई। आधार गुना में ऊंचाई, तो इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 2.25 मीटर स्क्वायर। आधार इसमें निकालना है तो बी मान लेते हैं। ऊंचाई दिया है हमको 25 डेसीमीटर, ठीक ना, ये 25 डेसीमीटर दिया हुआ है। अब यहाँ पे लिखते हैं बी बराबर, तो बी बराबर आ जाएगा यहाँ पे 2.5 मीटर स्क्वायर बट्टा में यहाँ पे आ जाएगा ये 25 डेसीमीटर, ठीक ना, 25 डेसीमीटर। अब इसे काट लेते हैं तो ये आ जाएगा दशमलव में, ये आ जाएगा यहाँ पे दशमलव, ये आ जाएगा यहाँ पे 0.9, ठीक ना, 0.9। तो 0.9, तो यहाँ पे अगर डेसीमीटर में बनाना हो तो डेसीमीटर में क्या आ जाएगा, ये 9 डेसीमीटर आंसर। अगला है प्रश्न संख्या 3, समांतर चतुर्भुज का शीर्षलंब निकाले जिसका क्षेत्रफल 144 वर्ग cm आधार 16 cm है। प्रश्न संख्या 3 का 1 नंबर है, करें समांतर चतुर्भुज का शीर्षलंब निकाले। तो यहाँ समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 144 cm स्क्वायर। फिर यहाँ मिला हुआ है समांतर चतुर्भुज का आधार बराबर ये 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर आ जाएगा। फिर यहाँ समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, फार्मूला आ जाता है आधार गुना में ऊंचाई। तो ये आ जाएगा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल यहाँ पर 144 cm स्क्वायर। तो ये इसमें क्या करें निकालने के लिए, समांतर चतुर्भुज का शीर्षलंब निकाले। तो आधार दिया हुआ है यहाँ पे 16 cm, गुना में h मान लेते हैं ऊंचाई, ठीक है ना, h बराबर ऊंचाई मान लेते हैं। तो यहाँ h बराबर लिखेंगे तो 144 cm स्क्वायर बट्टा में आ जाएगा ये 16 cm। तो ये 16 cm, तो यहाँ पे इसे काट लेते हैं तो ये कितना मरतबे कट जाएगा यहाँ पे, तो ये 9 मरतबे कट जाएगा। यानी h बराबर आ जाएगा 9 cm आंसर। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 70.56 मीटर स्क्वायर। फिर आधार मिला हुआ है 8 मीटर 4 सेंटीमीटर, इसी को लिखेंगे 8.4, ये मीटर आ जाएगा, यहाँ पे मीटर आ जाएगा। तो फिर यहाँ पर समांतर चतुर्भुज का हमको करा ऊंचाई निकालने के लिए। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होते हैं आधार गुना में ऊंचाई, आधार गुना में ऊंचाई। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल यहाँ पे 70.56 मीटर बराबर, तो यहाँ बराबर आधार हमको मिला हुआ है 8.4 मीटर गुना में h, ठीक ना, यहाँ पे h आ जाएगा। अब h का मान जो निकालेंगे ये आ जाएगा 84
ये आ जाएगा यहाँ पे 84 मीटर, 84 डेसीमीटर आ जाएगा आंसर।